मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्र एवं बृहस्पति ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्र तथा बृहस्पति के मेल से जातक को उच्च संस्थान में अनेकों सम्मान प्राप्त होते हैं, कारण कि चंद्र व बृहस्पति दोनों इस भाव के शुभ व लाभप्रद ग्रह हैं। इससे जातक को सर्वदा यश वैभव, परोपकारार्थ कार्य करने पर आत्मिक संतोष, चरित्रवान, प्रतिभाशाली, देश प्रेमी, मार्गदर्शक, साहित्यिक, धर्मशास्त्र वेता, जनहितकारी तथा रचनाकार और अन्य देश के शासक द्वारा धन संपदा उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से ये दोनों ग्रह एकात्मक गुण जातक को प्रदान करते हैं, शांति जिसके कारण सदैव इसके जीवन में बनी रहती है। चंद्र तथा बृहस्पति ये जातक को वृद्धावस्था तक सर्वोच्च उपाधि से अभिनंदित तथा अन्य पुरस्कारों से विश्वविद्यालय मंच पर पुरस्कृत कराते हैं। कुल व समाज का प्रकाश होना तो लाजमी व स्वाभाविक बात होती है। इसीलिए ये जातक स्वच्छ हृदय वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिस भी स्थान पर बैठ जाएं, वहां जनमानस की निकर लग जाना स्वाभाविक लक्षण और इनके सद्ज्ञान एवं महान विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर जनमानस धन धान्य व कृतार्थ हो जाते हैं। परिवार में विशेषतः माता पिता के द्वारा बचपन से ही बहुत प्रेम इसे प्रदान किए जाते हैं, और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि लाभ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक को उच्च सम्मानित व्यक्ति के द्वारा आत्मिक सुख प्राप्त होता है, प्रेरणा प्राप्त होती है। ये जातक अपने विचारों में उत्कृष्टता रखने वाले होते हैं, किसी भी समय दुखी होने वाले नहीं होते हैं। साधु संतों के समान आत्मिक सुख किसी भी जन को प्रदान करने वाले होते हैं। पुत्र सुख इन्हें प्राप्त होता है, पुत्र की कामना ये नहीं करते हैं। पुत्र इनके विचारों पर चलने वाले अवश्य होते हैं, इनकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं, और अन्य प्रकार के सांसारिक सुख पुत्र के द्वारा इनको अवश्य ही प्राप्त होता है। जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हूँ तथा मातृ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हूँ, और इसी चतुर्थ भाव अर्थात मातृ भाव में चंद्र एवं बृहस्पति विद्यमान हो तो जातक को आत्मिक सुख मित्रजनों के द्वारा प्राप्त होता है। स्वजनों के द्वारा भी प्रेम प्राप्त होना स्वाभाविक बात होती है। मातृ सुख इन्हें अवश्य प्राप्त होता है। मातृ दुख इन्हें किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं होना, मन में तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इनकी माता इनके लिए मर मिटने वाली होती हैं और अन्य प्रकार के सांसारिक सुख देने की क्षमता वाली भी होती हैं। धन संपदाओं की कमी उन्हें किसी भी काल में नहीं रहा करती है। जन्म कुंडली के भाग्य व धर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा धन भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक का भाग्योदय मुख्य रूप से 28वां वर्ष में होता है और 38वें वर्ष तक समान रूप से भाग्य इनका साथ देने वाला होता है। उत्तम विचारों से युक्त रहा करते हैं, लेकिन 38 से 48वें वर्ष के मध्य में अवश्य ही जातक को संघर्ष करने पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद
जातक अर्थात मध्यावस्था के उपरांत वृद्धावस्था तक आत्मिक सुख परिवारजनों के साथ प्राप्त करते हैं। अन्य प्रकार के कार्यों में अभिरुचि नहीं रहा करती है, आध्यात्मिक सुख भी नहीं प्राप्त होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अभिरुचि इनको अंत अवस्था में ज्यादा रहा करती है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हूँ तथा लग्नेश चंद्रमा हूँ तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक को मानसिक सुख पारिवारिक क्षेत्र में अवश्य होता है। पुत्र सुख प्राप्त होने के साथ साथ अन्य परिवार परिजनों से भी आत्मिक स्नेह बना हुआ रहता है। पति पत्नी में मधुर संबंध रहना स्पष्ट है। किसी भी प्रकार के सुखों को भोगने वाले होते हैं। संसार के हर प्रकार के सुख प्राप्त अवश्य होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। इनकी कम आयु कदापि नहीं होती है, दीर्घायु होना स्वाभाविक है। ऐसे तो इस जातक की आयु 93वां वर्ष तक रहना स्वाभाविक बात होती है। इनकी मृत्यु पंचक नक्षत्र में नहीं होती है, शुभ लग्न में इनकी मृत्यु होती है। और अंत में यह हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें या 8वें भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो या शुक्र ग्रह हो तथा द्वादश भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक को मित्र सुख अवश्य प्राप्त होते हैं। मित्र के साथ रहकर अधिक सुखी रहने वाले होते हैं, प्रेम भावनाओं से युक्त रहा करते हैं। घर से ज्यादा बाहरी क्षेत्र में भी जातक प्रसन्न रहा करते हैं। ऐसे घर परिवार में भी इनको आत्मिक सुख प्राप्त होता है। जातक जब धन का व्यय करते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। धन अपव्यय किसी भी रूप में नहीं कर सकते हैं। मित्र के द्वारा अच्छे मार्ग पर भी चलने वाले होते हैं। संत जनों का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इन्हें प्राप्त होता है। और अंत में यह हम कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक को कुछ शारीरिक कष्ट की सामना करनी पड़ती है। मुख्य रूप से मध्यावस्था के उपरांत शारीरिक कष्ट की सामना विशेष रूप से न करनी पड़े, आर्थिक परेशानी नहीं हो, मानसिक तनाव किसी भी प्रकार का नहीं हो, उसके लिए अवश्य ही जातक को मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मंगलवारी व्रत भी इन्हें रखने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा, मानसिक तनाव नहीं रहेगा, पारिवारिक क्षेत्र में खुशियां अवश्य ही बनी हुई निरंतर रहेगी और मित्र सुख भी इन्हें प्राप्त होगा। धन संपदाओं का अभाव नहीं रहेगा। और अवश्य ही शनिवार और सोमवार को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव के ऊपर जल धारा अवश्य ही करनी चाहिए, बिल्व पत्र चढ़ाने चाहिए। और भगवान गणेश की भी आराधना बुधवार को करने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा, संसार के सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं, परिवार में एकता बनी हुई रहेगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अपने अपने घर परिवार में अवश्य ही मंगवावें। इसे पुस्तकालय में रखा जा सकता है। विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक इस ज्योतिष महाग्रंथ को अवश्य ही आप लोग रख सकते हैं। ऐसे तो हमारी 25 रचनाओं में सभी रचनाओं को आप लोग मंगा सकते हैं अपने अपने घरों में। विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से रहने से अनेकों जन का कल्याण होना अनिवार्य है। और हम प्रकाश किए कार्य करते हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक भी प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747 और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। और इस समय हम यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पर भी वीडियो बनाकर दे रहे हैं। ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, उसको अवश्य ही आप लोग सर्च करें और हमारी वीडियो को अवश्य ही आप लोग फॉलो करते रहें। फेसबुक पर भी हमारी वीडियो को आप लोग अवश्य देखते रहें। फेसबुक की आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को आप लोग खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी वीडियो को देखेंगे और आत्मिक ज्ञान अवश्य ही प्राप्त करेंगे।
यूट्यूब पर ज्योतिष महाज्ञान चैनल को अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, नीचे लिंक है। और हमारे सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। जो घंटे का बटन है उसको अवश्य ही आप दबावें, जिससे तत्काल हमारी वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके और आप लोग ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सकें। देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहे, निरंतर बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा सदैव बनी हुई रहे। आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हमारी वीडियो को देखते रहें, प्रसन्न रहें, निरंतर स्वस्थ रहें और परिवारजनों के साथ आत्मिक सुख प्राप्त करते रहें। इसी धन कामनाओं के साथ आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।